Good morning, children. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, बच्चे। आज बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। मैम लोग कॉपी लेने गए होंगे बाकी सर से। ऑल राइट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। जिसको समझ में नहीं आया या जो बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाया था वो आज इस चीज़ को, जो हमारा टॉपिक है वाच्य, इसको अच्छे से कंफर्म कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद जब मैं छोटे छोटे उसमें से क्वेश्चन करूंगी तो उसका आंसर, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले कौन बताएगा वाच्य की परिभाषा? वाच्य से आप क्या समझते हैं? आप सब में से कौन बताएगा वाच्य क्या होता है? वाच्य से आप क्या समझते हैं? वाच्य की परिभाषा कोई बताएगा? नो वन? ओके, देखिए सब लोग, क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, या तो उसमें कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है। जब सब तीनों समाहित हो जाते हैं एक चीज में तो उसे वाच्य कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए सब लोग। क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिस क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? कृष्णा, कृष्णा, अमोघ, नंदिनी, कौन बताएगा वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तनिषा, बताना नहीं बेटा, सीखना नहीं। ठीक है, क्षितिज, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? मैम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? ये सही बताया। यस बेटा। मैम कर्मवाच्य, हम्म, भाववाच्य और कर्तवाच्य। वेरी गुड तनिषा, आपने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। तो हमारे जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य,
नंबर 2 होता है कर्मवाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 आपके वाच्य के प्रकार हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। वाच्य के भेद कितने हैं? वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। कर्तवाच्य के अंतर्गत क्या आता है, उसकी क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाच्य होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे मोहन गिटार बजाता है, पिताजी खाना खा रहे हैं। इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेहा ने आम खरीदा, शाम ने फूल तोड़ा। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो वाक्य हैं वो कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। आप कर्तवाच्य की पहचान, यस बेटा, विच क्लास? 9 थे। चेक, वेट बेटा, एम में मार्क चेक मार्क लगा कॉपी में से। ठीक है, कर्तवाच्य यहाँ पे इसकी पहचान क्या है? नंबर 1, कर्ता बिना विभक्ति या कारक चिन्ह के हो सकता है। यहाँ पर कर्ता जो है बिना विभक्ति चिन्ह या कारक के हो सकता है। नंबर 2, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह हो सकता है। जैसे पिता नेहा ने आम खरीदा, जैसे नेहा ने आम खरीदा। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 3, कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक कोई भी हो सकती है। इसमें दोनों क्रिया हो सकती हैं, सकर्मक भी और अकर्मक भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों क्रिया हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक। और नंबर 4, यस बेटा कमेंट, नंबर 4, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा पर्सक का प्रयोग कभी नहीं होता। जहां पे आपका द्वारा शब्द यूज होगा, से द्वारा और के द्वारा, ठीक है, वहां ये जो कर्तवाच्य है वहां नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसे चेक करके इसमें आप टिक मार्क लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 5, पर्सक रहित कर्ता के क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। लिंग और वचन के अनुसार यहाँ पर क्रिया चलती है। जैसे बालक खेल रहा है, जैसे बालक खेल रहा है। और नंबर 6, ने पर सग्र कर्ता कारक का होता है। ने पर सग्र जो होता है वो कर्ता कारक का होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य। अब इसके बाद आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या चीज होती है? जैसे इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो होती है किसकी प्रधानता होती है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। पहला है कर्तवाच्य, इसमें होती है कर्ता की प्रधानता, नंबर 2 है कर्मवाच्य, इसमें होती है कर्म की प्रधानता, ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। पहले में कर्ता की प्रधानता होती है, दूसरे में कर्म की प्रधानता होती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। पहले वाले में आपका कर्ता प्रधान होता है
और इसमें कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है। जैसे राम के द्वारा वृक्ष लगाया गया, जैसे राम के द्वारा वृक्ष लगाया गया, यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य है। जैसे जैसे नौकरानी के द्वारा कमरा साफ कराया गया या किया जाता है, ठीक है, जैसे नौकरानी के द्वारा कमरा साफ किया जाता है, जैसे मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कर्मवाच्य, ठीक है। उससे उपन्यास पढ़ा जाता है, इसमें से आ रहा है परसग्र जो है मुझसे में, तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। फिर उसके बाद है घा, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। फिर है अंकित से पत्र लिखा जाता है, अंकित से, यहाँ पर से परसग्र का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हुआ अंकित से पाठ पढ़ाया अंकित से पत्र लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है कर्मवाच्य की पहचान। आप कर्मवाच्य की पहचान कैसे करेंगे? नंबर 1, कर्ता के साथ या से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें या तो से लगा होगा या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। जहां के द्वारा लगा है या से लगा है तो उसमें आपका आ जाएगा कौन सा, कर्म कारक आ जाएगा, कर्मवाच्य आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा है कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक होती है। अब ध्यान रखिएगा कि कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों होती है, और कर्मवाच्य में केवल यहाँ पर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, सकर्मक होती है। यहाँ पर हमेशा क्रिया सकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। नंबर 3, कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, उसमें अनिवार्य था, लेकिन कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसका होना अनिवार्य नहीं होता है। फिर नंबर 4 है कर्मवाच्य में कर्ता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल है नंबर 1, जहां कर्ता को प्रकट ना किया जाए, जहां कर्ता को प्रकट ना किया जाए, जैसे पेड़ लगाया गया, पेड़ किसके द्वारा लगाए गए यहाँ पे नहीं बताया गया है, सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं पेड़ लगाया गया, ठीक है। नंबर 2, जहां कर्ता अज्ञात हो, नंबर 2, जहां कर्ता अज्ञात हो, मतलब आपको पत्र लिखा गया, किसने लिखा, किसको लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, किसने पत्र लिखा और किसको लिखा नहीं बताया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नंबर 3, सूचना और विज्ञप्ति में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, सूचना और विज्ञप्ति में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे आपको सूचित किया जाता है कि, यहाँ पर कर्ता निश्चित नहीं है, आपको सूचित किया जाता है, कौन सूचित कर रहा है, जैसे भारत सरकार सूचित कर रही है, आपको सूचित किया जाता है, किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ सरकार का नाम लिखा, और किसको सूचित किया जाता है, सभी को सूचित किया जाता है। आपको सूचित किया था, उसमें हम सोच सकते हैं मेरे को बोला जा रहा है, सब दूसरा सोच सकता है मेरे को बोला जा रहा है, तो सबके लिए वो संबोधन है, ठीक है, कि आपको सूचित किया जाता है कि। और नंबर 4 है असमर्थता प्रकट करने के लिए, असमर्थता प्रकट करने के लिए, मतलब जो जब कोई कार्य नहीं किया जाता, हम वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है हम वह कार्य करने में असमर्थ हैं, हिंदी में उसको कहते हैं हम वो कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है। तो असमर्थता को प्रकट करने के लिए, जैसे अधिक खाना नहीं खाया जाता, अब अधिक खाना नहीं खाया जाता, ठीक है। अब इसके बाद आता है भाववाच्य। तो आप लोग को कर्तवाच्य और कर्मवाच्य समझ में आया? क्लास आदित्य, क्षितिज, कृष्णा, रचिता, रचित, एनी प्रॉब्लम बेटा? ये ध्यान रखना, ये यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो ध्यान से इसको करिए, यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए सबके, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका भाववाच्य, उसके बाद आता है भाववाच्य। अब भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? नंबर 3, अब भाववाच्य में क्या है, यहाँ पर
अनुसार हो। यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है? भाव की। यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। ध्यान रखिए, काल वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। देख लीजिए, जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर, ना यहाँ पर कर्ता मायने रखता है, ना यहाँ पर कर्म मायने रखता है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मुख्यतः बताया गया है वो है भाव। यहाँ पर जो भाव के अनुसार हो, ठीक है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे एक भाव को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ भाववाच्य होगा। खा है, अब तो खाया भी नहीं जाता, अब तो खाया भी नहीं जाता, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है अपने भाव को दर्शाने के लिए। भाववाच्य की पहचान क्या है? भाववाच्य की पहचान है नंबर 1, प्रायः नहीं का प्रयोग किया जाता है। इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, क्रिया अकर्मक होती है। यहाँ पर सिर्फ क्रिया जो होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। और नंबर 3 है आपका, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। वचन आप सबको पता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तो सिर्फ एक वचन और बहुवचन को प्रयोग करते हैं, या तो एक होता है या एक से अधिक बहुवचन होता है, ठीक है। और उसके बाद पुल्लिंग लिंग आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। फिर विशेष इसका देख लीजिए, पॉइंट है इसका, भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अपनी असमर्थता या विवशता को प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब पढ़ा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे काम नहीं होता। तो यहाँ पर अपनी असमर्थता को दिखाया जा रहा है, मतलब सामने वाला विवश है, वो अपनी असमर्थता को दिखा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर भाववाच्य होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? नंदिनी, मेरे को किसी का आवाज नहीं आ रही है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद है पेज नंबर 125। पेज नंबर 125। अब इसमें आता है आपका वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो वो क्या है? वो निम्नलिखित है। नंबर 1, कर्तवाच्य में क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कर्तवाच्य जो है, इसमें क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। फिर उसके बाद दूसरा है, कर्मवाच्य की क्रियाएं सदा सकर्मक होती हैं। कर्मवाच्य की क्रियाएं सदा सकर्मक होती हैं। और नंबर 3, भाववाच्य की क्रियाएं सदैव एक वचन होती हैं। भाववाच्य की जो क्रियाएं होती हैं वो सदैव एक वचन होती है, मतलब सिर्फ जो सामने वाला है वो अपने बारे में बात कर रहा है, या एक वहां पे एक ही चीज की बात होती है, तो वहां पे एक वचन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा से परसग्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे उससे हंसा नहीं जाता, यहाँ पे से परसग्र है, ठीक है, उससे हंसा नहीं जाता। भाववाच्य, कर्मवाच्य में कैसा, सॉरी, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा से परसग्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम द्वारा रावण को मारा गया, राम द्वारा रावण को मारा गया, ठीक है। संगीता द्वारा गीत गाया गया, संगीता द्वारा गीत गाया गया। फिर उसके बाद आपका आता है भाववाच्य। भाववाच्य में असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में असमर्थता को प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। जैसे उससे हंसा नहीं जाता, बच्चे से पानी नहीं पिया जाता, ठीक है। अब आता है कर्तवाच्य में निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जाता है। फिर है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई गई,
बच्चों द्वारा पतंग उड़ाए गए, तो ये आएगा आपका कर्तवाच्य। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये आएगा आपका भाववाच्य। ठीक, अब वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, तो ये आप लोग की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वाच्य परिवर्तन 162 में दिया हुआ है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना, ये आप लोग की बुक में दिया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद स्मरणीय तथ्य क्या है, स्मरणीय तथ्य देखिए सब लोग, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के द्वारा किए गए कार्य का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसका अभ्यास पुस्तिका देखिए, अभ्यास प्रश्न जो है वाच्य किसे कहते हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से द्वारा क्रिया के द्वारा किए गए कार्य का विषय पता चले उसे वाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। और क्या होता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य यहाँ लिखा है जिस वाक्य में यस, जिस वाक्य में कर्ता की प्राधान्यता होती है या वहाँ कर्तवाच्य होता है, इसमें क्रिया कर्ता की लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड क्षितिज बच्चे। ठीक है, उसके बाद कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, नंदिनी, अमोघ, कौन बताएगा। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, नो वन। कर्मवाच्य कहते हैं, यस क्षितिज टेल मी। कर्मवाच्य वह वाक्य होते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वेरी गुड, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वेरी गुड, यस क्षितिज। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रश्न है भाववाच्य किसे कहते हैं, इसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आपको जो अपनी कॉपी में करना है वो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 तक आप लोग को अपनी कॉपी में करना है। और उसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 9 जो है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको सारी आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है, जितनी एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करना है। इस तरीके की एक्सरसाइज आप लोग को बुक में दी हुई है, देख लीजिए सब लोग। इस तरीके की एक्सरसाइजेज है, ये सारी आपको अपनी बुक में करनी है। ठीक है, और जो आपको बताई है एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड लास्ट वन इज 9, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। और अभी कॉपी आप लोग की मेरे पास है, सो डोंट वरी, जब आप लोग अपनी कॉपी मिल जाएगी देन आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अभी आप लोग अपनी अपनी बुक में एक्सरसाइज को कीजिएगा। ऑलराइट चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Okay, bye bye, have a nice day, God bless you beta. Ma'am, when will we get our copies back? I will message, alright, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी। यस सुयश, Can you send the PDF of the chapter, ma'am, as I do not have the Indian language book? ऑलराइट चितेश, डू यू हैव बुक बच्चे। Yes, ma'am. उसका पीडीएफ बना के अभी ग्रुप पे डाल दो। ऑलराइट, Okay, ma'am. Whole chapter. यस होल चैप्टर एंड एक्सरसाइज आल्सो। Okay. ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.